दोस्तों नमस्कार। इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बल्कि एक लाइन में कहिए तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कल नीतीश कुमार नाराज थे कांग्रेस के ऊपर में, और इसलिए नाराज थे कि 17 सीट जो डिमांड की गई है कोई उसका औचित्य है नहीं। बिहार में कांग्रेस का जनाधार बहुत कम है, न के बराबर है। बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। और ये लोग अपनी अपनी टेक लेकर के बैठ गए कि नहीं साहब, हमको तो इतना चाहिए ही चाहिए। 17 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, इस पर ये लड़ेगी। तो वो जो 4 सीट की बातचीत चल रही थी, ये 4 सीट का फार्मूला जो था वो नीतीश कुमार का ही दिया हुआ था, और लेफ्ट को 2 सीट की बात की गई थी। तो लेफ्ट उस पर तैयार है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमें यहाँ पर 10 सीट चाहिए कम से कम। ना इसके लिए आरजेडी तैयार है, ना इसके लिए जेडीयू तैयार है। जाहिर सी बात है, जब तैयार नहीं है तो बातचीत हुई। बातचीत में नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं होगा फिर। तो फ्रेंडली फाइट की बात होते होते अब हो सकता है कि एक्चुअल फाइट की भी बारी आ जाए। और नीतीश कुमार की नाराजगी को देख करके कांग्रेस भी थोड़ा सा भौचक है, सदमे में है। कांग्रेस की नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार से ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ही सिर्फ कांग्रेस से नाराज नहीं है, लालू भी नाराज है। और लालू की ही बात नहीं है, आप अगर देखें तो उन्हीं के रिश्तेदार हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, वो भी नाराज है। कांग्रेस अपने लिमिट को पहचान नहीं रही है और आए कुछ भी डिमांड कर दे रही है। स्थिति क्या है कि जो काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट में आप मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगर माइनस कर दीजिए तो कहीं भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है। इवन छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। होती सरकार में होती, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि भाई चलिए, उसके विधायकों की संख्या वहाँ पर ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने विधायक हैं, ये जीके का एक सवाल हो सकता है, उस पर हंसी भी आए। तो कांग्रेस पता नहीं क्यों इस बात को समझ नहीं पा रही है कि अब वो नहीं रहेगी जो वो थी। कांग्रेस अपने हकीकत से कब तक जी चुराएगी भगवान जाने। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि गठबंधन का जो बंटाधार होना है वो लगभग तय हो गया है। इसलिए कि समय आपके पास है नहीं। आज होगी तारीख 9, आज मंगलवार है और आज 9 तारीख है। अब आप समझिए कि 20 से 21 दिनों के भीतर में सारा काम खत्म होना है। इस बीच में 22 तारीख भी आ रहा है। 22 तारीख का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, रामलला प्राण प्रतिष्ठा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो टेम्पो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी ने इसको बड़े हिसाब से मेंटेन करके रखा भी है। आप मोबाइल हाथ में लीजिए, यूट्यूब पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, शॉर्ट्स पर चले जाइए, वीडियोस पर चले जाइए, सब जगह राम भजन बज रहा है सुबह से लेकर के रात तक। इतना ज़्यादा मैटर उसमें फिट कर दिया गया है, इतना ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश की गई है, और माहौल बन भी रहा है। कांग्रेस के पास इसका कोई कार्ड नहीं है। और इसीलिए आज से 4 दिन 5 दिन पहले के वीडियो में मैंने कहा था कि ये लड़ाई बीजेपी से है कि भाई पिछली बार 303 था, इस बार 414 का टारगेट दिया गया है, वो हो पाता है या नहीं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कांग्रेस जहाँ भी अपने आप को लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहीं है नहीं, सीन उनमें नहीं है। मतलब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमको ये कहने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी दल का कोई मतलब है नहीं। ये एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप इसको बड़बोलापन मेरा समझ लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए बड़बोला कहलाने को तैयार हूँ। लेकिन मई महीने में जिस दिन रिजल्ट आएंगे और जब सरकार शपथ ग्रहण करेगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर कुछ प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, क्योंकि जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश ये विधि अपने हाथ में रखती है, विधाता अपने हाथ में रखते हैं। इन छवों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद कोई ताकत ऐसी है नहीं जो सरकार बनाने में बाएं दाएं कोई इफ बट वहाँ पर है नहीं। तो हमने देखा है कि ये चीज़ें होनी है, ये होने वाली है, क्योंकि माहौल, मार्केट में आदमी घूम रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, कई राज्यों की यात्रा हो रही है, एक टेम्पटेशन का जो मामला है वो भी देखा जा रहा है, माहौल किस तरीके से बन रहा है वो भी देखा जा रहा है।
और उसके सापेक्ष जो कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस की तैयारी नील बटा सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के जो वर्कर हैं या फिर कांग्रेस AICC जो उसकी सबसे बड़ी संस्था मान लीजिए, बॉडी मान लीजिए, उसमें जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्तर के लोग हैं या प्रदेश उपाध्यक्ष स्तर के लोग हैं, वो 50-100 आदमी को लेकर के योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद यही कर रहे हैं। अरे भैया, चुनाव का टाइम है, योगी सरकार मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता को अपना मजबूत वो दीजिए कि हमको वोट दीजिएगा तो हम इस लोकसभा क्षेत्र में ये करेंगे, हम ये करेंगे। आपका कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं, आप ऐसे ही अंधेरे मुंह में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तैयार होकर के आप महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति खराब है। अब दावे जो भी कर ले, शिवसेना के 2 गुट हो गए हैं, उद्धव और शिंदे। उद्धव वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारा NCP और कांग्रेस के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है। भैया, आपका प्रेजेंस कहाँ है? जो थे वो तो शिंदे लेकर के उड़ गए, अच्छा किए खराब की कोर्ट तय करेगा। लेकिन आज की तारीख में आप है का, आप मुरली देवड़ा को कहना पड़ रहा है कि भाई आप लोग जिस तरीके से अपने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, और ऐसा कीजिएगा तो हम भी कर देंगे। कर लीजिए, किसने रोका आपको? अगर शिवसेना उद्धव गुट ने कहीं पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है तो इस बात की चिंता थोड़े की है कि कांग्रेस इसको अच्छा मानेगी या खराब मानेगी। उसको करता था, कर दिए। आप इतना डिले कर रहे हैं तो कोई आदमी क्या करेगा? कब तक इंतजार करेगा? रानी उठेगी, अपना सुहाग लेगी। आप में दम है तो आप कर दीजिए। और दुनिया जानती है कि जो दमदार रहता है, दुनिया उसी के सामने झुकती है। आप खाली धमका रहे हैं, है कुछ नहीं आपके पास। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले जब मैंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार बननी है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शानदार मेजोरिटी के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो हमारे साथी हैं वो कांग्रेस को किसी भक्त के नज़रिए से ही देखते हैं और लगातार कांग्रेसी मानसिकता के हैं। कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप किया है कि सर आपने गलत कर दिया, इस तरह का वीडियो आपको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, मई महीने में चुनाव का रिजल्ट आ जाएंगे, अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। अब 2024 में जो चल रहा है, आप चाहे जिस नंबर का भी चश्मा लगाते हो या आप चश्मा न लगाते हो, अगर आपको राजनीति की रत्ती भर भी समझ है और आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रिमेंडस विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ आप पर तरस खा सकते हैं। माने कौन है जो नरेंद्र मोदी को रोक लेगा? मैं नरेंद्र मोदी का न तो कोई भक्त हूँ और ना बीजेपी से हमारा कोई लेन देन है, कुछ नहीं है। मैं माहौल देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। मैं कोई प्रशांत किशोर नहीं हूँ कि करोड़ों रुपए लेकर के किसी को चुनाव लड़वाएंगे। भैया, आप लोग एक पाठक, और आप एक अच्छे पाठक हैं तो आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मैं तो वीडियो में कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को रोकने वाला कौन है? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी रोक लेंगे, सोनिया रोक लेंगी, शरद पवार रोक लेंगे, उद्धव ठाकरे रोक लेंगे, ममता बनर्जी रोक लेंगी, अखिलेश यादव रोक लेंगे। अखिलेश यादव यूपी में टक्कर देंगे, उस आदमी में दम है। क्या नरेंद्र मोदी को मायावती रोक लेगी, जिनका अपना कोई अता पता ही नहीं है, बात कभी कुछ करती है कभी कुछ करती हैं, जिनका पूरा का पूरा जो कोर वोटर है वो खुद बेचारा कंफ्यूज है कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन वो आज की तारीख में इंटैक्ट है, वो अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। मायावती कहेंगे इधर तो हुर्र इधर, इधर हुर्र इधर, लेकिन ये हुर्र इधर इधर वाले चक्कर में भी कुछ है नहीं। तो अब अगर इतना क्लियर कट देखने के बाद भी आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर आपकी जो राजनीतिक समझ है उस पर मुझे अफसोस है। और वो अफसोस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, आप किसी भी पार्टी के रहिए, कांग्रेस के रहिए, लेफ्ट के रहिए, बीजेपी के रहिए, जनता दल के रहिए, जनता दल यूनाइटेड के रहिए, आप किसी भी पार्टी के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए तो ईमानदार तरीके से देखिए।
और आप अगर ईमानदार तरीके से नहीं देख पाएंगे तो ईमानदार तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी भी नहीं। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन का अब तक आउटकम क्या है आप बताइए? एक संयोजक तक नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात चली थी वो भी नहीं है। केसी त्यागी जो 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे, नाराज हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? वो देख रहे हैं नंगी आंखों से कि बीजेपी किस रफ्तार के साथ बढ़ रही है। बीजेपी की मजबूती का अंदाजा आपको भी नहीं है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप समझिए, आरएसएस ये जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा है 22 तारीख वाला, 22 तारीख वाले प्रोग्राम के लिए आरएसएस जो इन्विटेशन दे रहा है, कुरियर से या डाक से या व्हाट्सएप पर नहीं जा रहा है, हैंड टू हैंड लोग जाकर के दे रहे हैं इन्विटेशन। क्यों? इतना मैन पावर है उनके पास, इतना ट्रेंड है, किससे बात करनी है, कैसे करनी है, रणनीति क्या होगी, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को समझाना है, इसकी जानकारी संघ के पास है। तो जब इतनी संगठित टीम हो संघ के पास, इतनी संगठित टीम किसके पास है साहब बताइए? 1925 से लेकर के 2024 तक किसके पास वो टीम है? किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास मसल्स पावर है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास ऐसी टीम है, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है, तो चुनाव वो जीतेगा कि लल्लू पंजू चुनाव जीतेगा? चुनाव मोदी जी को ही जीतना है। अब ये देश के लिए अच्छा होगा या खराब होगा, इसका फैसला आपके ऊपर में छोड़ा, लेकिन चुनाव उनको ही जीतना है। ये मैं आज जनवरी महीने की 9 तारीख को डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और अगर गलत हो गया तो इसी तरीके से वीडियो बना करके हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ। और इंडिया गठबंधन औकात तो ले ही नहीं पाई, 4 मीटिंग के अलावा उसकी कोई उपलब्धि है ही नहीं। क्या उपलब्धि है मुझे बताया कोई? क्या हुआ नहीं हुआ? ज्वाइंट रैलीज करनी थी वो भी नहीं हुई, लोगों को सीट शेयरिंग करना था वो आज तक लाल मुझक्कड़ वाला ही सिस्टम चल रहा है। लड़िएगा कहाँ महाराज, किससे लड़िएगा? तो समय पाए तरवर फले खेतक सींचो नीरे, टाइम के बाद आप कुछ भी करते रहिए, उसका कुछ होना जाना है नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।